अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल, बिकॉज तब्दीलियां, चेंजेस, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान हॉकी टीम की, कैसी परफॉर्मेंस हुई हमारी जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल जो नॉर्वे कप खेल रहे थे उनकी, ये सारी डिस्कशन होगी आज इस शो में। एंड ऑब्वियसली हमारे कोरेस्पॉन्डेंट्स भी हमारे साथ अपडेटेड होंगे और हमें ज्वाइन इन करेंगे, जो हमें बताएंगे कि क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया 2 महीने पहले वर्ल्ड कप के, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि भारत जा सकेगी टीम। बहुत सारी डिस्कशन होनी है आज। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। एंड एब्सोल्युटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो खबरें हैं, चीफ सेलेक्टर की सिलेक्शन के हवाले से जो खबरें हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आज के शो में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इंटरेस्टिंगली भारत मुझे लग रहा है काफ़ी अंडर प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव टू मैनेज द स्केड्यूल फॉर द वर्ल्ड कप, और उसके साथ साथ जो उनकी टीम वेस्ट इंडीज़ में मैचेस खेल रही है उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है नए कप्तान पे, उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे आज के शो में। शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में खेला जाएगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप स्केड्यूल फाइनल करना उनके लिए एक दर्दे सर बन गया है। क्रिकेट के आलमी मेले में सिर्फ 2 माह बाकी हैं, और 2 माह पहले भी अब तक जो है वो पाकिस्तान टीम का स्केड्यूल कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या होगा, कहाँ खेलेगी, कब खेलेगी, कहाँ तो खेलेगी, मगर किस दिन खेलेगी उसकी बड़ी इस वक्त भी टेंशन है। पाकिस्तान के मैचेस की तारीखों में तीसरी बार तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 12 नवंबर को कोलकाता में स्केड्यूल मैच है, वो जिस तरह इनके त्यौहार हैं, इनका एक रिवायती त्यौहार काली पूजा की वजह से जो है वहाँ सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, जिसकी वजह से री स्केड्यूल करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट देयर जो डोमेस्टिक बॉडी है उन्होंने ये इन्फॉर्म की है बात BCCI को। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत और फिर श्रीलंका से मैचेस पहले ही रीस्केड्यूल हो चुके हैं। सो अब ये देखना है कि अब ये कब रीस्केड्यूल होगा। मुसलसल तारीखों की तब्दीली की वजह से जो दीगर बोर्ड हैं वो भी BCCI से काफ़ी नाला है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का स्केड्यूल इस तरह ना हो कि पाकिस्तान को बैक टू बैक मैच पड़े और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग साथ में हो, सो हमारे प्लेयर्स फटीग ना हो। उम्मीद है कि स्केड्यूल पाकिस्तान के प्लेयर्स के हिसाब से कन्वीनियंट हो। अगली खबर पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर के हवाले से है कि साबिक कप्तान इंजमामुल हक एक बार फिर कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मुंतखब हो गए हैं। क्रिकेट कमेटी की सिफारिश पर ज़का अशरफ ने चीफ सेलेक्टर का नाम ऐलान किया है, और चार्ज लेने के बाद इंजमामुल हक अफ़गानिस्तान की सीरीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एशिया कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे, जिसका इम्कान है कि इस थर्सडे तक ये दोनों टूर्नामेंट्स के लिए, अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम की अनाउंसमेंट इंजमामुल हक की सरबराही में होगी। बिल्कुल। सो इंजमामुल हक जो हैं वो वापस पहुंच चुके हैं, वापस आ गए हैं। पिछला टेन्योर अच्छा रहा। सरफराज अहमद उस वक्त कप्तान थे जिस वक्त इंजमामुल हक जो हैं वो चीफ सेलेक्टर थे। लेट्स सी इस दफ़ा का उनका जो स्टिंट है वो किस तरह रहता है। एशिया कप, अफगानिस्तान सीरीज़ एंड वर्ल्ड कप, इनकी जो टीम्स हैं वो इंजमामुल हक अनाउंस करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, और बात करें PCB मैनेजमेंट कमेटी की, तो PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने एशिया कप और वर्ल्ड कप तक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, कोच ब्रैडबर्न, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल और कप्तान बाबर आजम को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज 2 बड़े इवेंट्स हैं और उन इवेंट से पहले कोई कहते हैं ना, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। टीम मैनेजर रेहानुल हक और मीडिया मैनेजर एहसान नागी के मुस्तकबिल का फैसला अभी किया जाएगा। ऑलराइट, अगली खबर कौमी खेल हॉकी के हवाले से है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम को पहली फतह की तलाश। सो एक तरह का सफ़र चल रहा है पाकिस्तान का। मलेशिया के साथ मैच हारने के बाद 2 मैच ड्रॉ किए हैं हमने। पाकिस्तान आज अपना चौथा मैच चाइना के अगेंस्ट खेलेगा। पाकिस्तान और चाइना का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 पर शुरू होगा। कौमी टीम को पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ शिकस्त हुई थी, और पाकिस्तान उसके बाद कोरिया और जापान से मुकाबले बराबर करके अभी भी सीरीज़ में विनलेस चल रहा है। सो उम्मीद है कि चाइना के अगेंस्ट पाकिस्तान पहला मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन थोड़ी सी मुस्तहकम करेगा। मूविंग ऑन फर्दर, एंड पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की अगर हम बात करें तो नॉर्वे कप में दूसरी पोजीशन यानी फाइनल खेला, और फाइनल में पाकिस्तान को नॉर्वे के 16 FK क्लब ने जो है वो सनसनीखेज मुकाबले के बाद
पेनल्टीज पर जो है वो शिकस्त हासिल हुई पाकिस्तान की टीम को, बट इवेंट में शानदार कारकर्दगी के बाद कौमी वापस पहुंच गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वरना हम सिर्फ देखते हैं कि क्रिकेटर्स का इस्तकबाल इस तरह होता है, बहुत कंप्लेंट्स करते हैं चैंपियंस, बट येस ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। दोनों जो जिस तरह टीम्स वापस आई और जिस तरह उनको सेलिब्रेट किया गया, विच वॉज अ वेरी गुड साइट। और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस आज के लिए इतना ही है। एंड नाउ मूविंग ऑन फर्दर, और जिस तरह बात हो रही है कि 2 महीने सिर्फ रह गए हैं जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, एंड वर्ल्ड कप 2023 बहुत सारी चीज़ें हैपोजिट हो रही है। बट फैसल एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड, हम इतनी बातें करते हैं, सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी के लिए, स्केड्यूलिंग के मामले में मुझे लगता है बहुत चूक गए वो इस वजह से बिकॉज आपने एक स्केड्यूल अनाउंस कर दिया और उस स्केड्यूल को अनाउंस करने के बाद अब अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ की वो अलग अलग चीज़ें बता रही हैं। मतलब अभी अगर ये जो काली पूजा की या जो दुर्गा पूजा की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें तो पहले से पता होती हैं कि कब कौन सी ये रिलीजियस एक्टिविटी आएगी, तो ये पहले क्यों नहीं बात कर ली गई इस बारे में? और आप देखें ये रिलीजियस इवेंट्स तो ऑब्वियसली आपके कैलेंडर में पहले से नोटेड डाउन होते हैं कि किस दिन क्या इवेंट्स हैं, लेकिन आप ये देखें कि इतनी तक भी प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्पिनिंग ट्रैक पे खिलाना है। तो आप ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि इनको ये सब नहीं पता था। मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल प्लान्ड, बिकॉज इंडिया का जो स्केड्यूल था वो दिख रहा था कि काफ़ी हैक्टिक है उनके प्लेयर्स के लिए। मुझे लगता है कि उसके अराउंड चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, शायद दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि अभी इतना इनको याद आ रहा है कि नवरात्रि का इवेंट भी है, काली पूजा भी है, और उसकी वजह से सिक्योरिटी को सिक्योरिटी तो वैसे भी पाकिस्तान के मैच के लिए बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट होनी ही थी। हाँ, मगर वो जो ऑब्वियसली सारी सिक्योरिटी वो सारी डेविएटेड होगी ना, जो वो काली पूजा बहुत एक बड़ा इवेंट होता है, तो सारी सिक्योरिटी जब वहाँ डेविएटेड होगी तो वो कैसे पाकिस्तान टीम और जब इंग्लैंड खेल रहे होंगे तो कैसे उनको वो सिक्योरिटी दे सकेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा अबाउट द स्पिनिंग ट्रैक, उसका मैं बिल्कुल काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको दे सकती हूँ कि भारत जो है वो धर्मशाला में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा, विच इज अ कंप्लीट न्यूजीलैंड काइंड कंडीशनड वो एक स्टेडियम। तो मुझे ये लगता है कि हाँ जी, स्पिन ट्रैक दे दिया, शायद यहाँ पे हम थोड़ा सा वो पाकिस्तान इंडिया वाला जो एक हमारा एक होता है ना, एक हमारा जेस्चर है, शायद हम वो वहाँ जाके सोच रहे हैं इस बार। हाँ, हो सकता है, लेकिन देखें इंडिया प्लेइंग इन इंडिया इज ऑलवेज a proposition where you favor India के वो आराम से जीतेगा, होम एडवांटेज। हाँ, इवन इफ अगर थोड़ी सी ट्रैक न्यूजीलैंड को फेवर कर, हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया का रिकॉर्ड, इंडिया अगर हमें याद हो पिछले वर्ल्ड कप में उनको न्यूजीलैंड ने ही नॉकआउट किया था। और अगर आपको याद हो जिस वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल्स में T20 में हारा था, उसमें पहला मैच वो न्यूजीलैंड से हारे थे। सो न्यूजीलैंड आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जिस तरह पाकिस्तान से हारता है उस तरह इंडिया को वो हराता है जनरली। पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये मुझे लगता है कि हमारा कोई मेंटल बैरियर है कि हम ऑस्ट्रेलिया से हमेशा फंस जाते हैं और इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हमेशा फंस जाता है। बट अच्छी बात यह है फैसल कि 2 महीने पहले जो है वो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बहुत अक्लमंदी का एक मेरा ख्याल से फैसला किया और दुनिया को ये दिखाया कि हम अपने स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। जो ये कमेटी बनाई गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बहुत जल्द ये डिसीजन सामने दे दिया कि यस, पाकिस्तान टीम वुड ट्रैवल। ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट्स होंगे सिक्योरिटी के, वो तो आखिरी दिन तक कहीं ना कहीं वो बिल्कुल होंगे। बट आई रिमेंबर 2016 में जब पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड T20 के लिए इंडिया ट्रैवल करना था, सिर्फ 1 हफ्ते पहले ये डिसाइड हुआ था कि टीम पाकिस्तान वुड ट्रैवल टू इंडिया। सो ये जो 2 महीने पहले ये आ गई है ग्रीन सिग्नल जो दे दिया गया, दिस इज अ वेरी गुड साइन। और इसको अगर आप जनरली देखें ना, नॉट जस्ट ज़का अशरफ, आप नजम सेठी वाले टाइम से देखें, आपको ये लगेगा, आप इवन हमारे शो में शायद अफरीदी ने भी हमेशा ये कहा, बाकी प्लेयर से भी बात करते हैं, जनरली पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये है कि पाकिस्तानी टीम को बड़े इवेंट में खेलना है। कोई प्लेयर मैंने आज तक नहीं सुना जो ये कहे कि नहीं इंडिया नहीं आ रहा तो हम नहीं खेलेंगे। सो यू आर राइट कि करंट मैनेजमेंट ने, ज़का अशरफ साहब ने, उनकी मैनेजमेंट सही डिसीजन लिया है।
और जनरली पाकिस्तानी जितने आप ओहदेदारान से बात करें, क्रिकेटर्स से बात करें, उनका एक ही स्टेटमेंट होगा, पाकिस्तान को खेल के जवाब देना है हर चीज़ का। और ये आपको दिख रहा है। अभी की भी मैनेजमेंट ने सही डिसीजन दिया, जैसे आप कह रही हैं कि सही टाइम पे आपने अनाउंस कर दिया कि हम जाएंगे, हम खेलेंगे, सो दैट योर प्लेयर्स आर प्रिपेयर्ड, आईसीसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आईसीसी के इवेंट्स में जनरली भी आप शायद इस तरह मना नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं फैसल, मैनेजमेंट का तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कोई से है ही नहीं ना। इट इज द फॉरेन मिनिस्ट्री व्हिच वुड डिसाइड कि वेदर टीम पाकिस्तान वुड ट्रैवल टू इंडिया और नॉट। सो फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिसीजन दिया, जबकि इफ यू रिमेंबर जब आईपीसी मिनिस्टर हमारे साथ मजारी साहब जो है उन्होंने ज्वाइन इन किया था, तो मजारी साहब ने ये कहा था कि मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जब इंडिया नहीं आ रही एशिया कप में तो हम क्यों जा रहे हैं। बट वो पर्सनल इश्यूज असाइड रख के, वो पर्सनल ओपिनियंस असाइड रख के उन्होंने खेल का सोचा और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रख के और सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से सोचा। बट येस, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन कि हमने जल्दी इस बात को डिसाइड कर लिया और दुनिया को ये दिखा दिया है कि दैट वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो भी इस वक्त जो चेन्नई में मौजूद है, इंडिया में खेल रही है। सो हॉकी से, क्रिकेट के हवाले से ये डिसीजन किस तरह का है, इस वक्त क्रिकेट में जो तब्दीलियां हो रही है, बोर्ड में जो तब्दीलियां हो रही हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और फैसल आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द शो। कैसे देख रहे हैं सर आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंजमामुल हक साहब जो है वो फाइनली चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। जब ये कमेटी बन रही थी और मीटिंग में इंजमामुल हक साहब आए थे तो ये शायद मुझे याद पड़ता है आपके साथ शो पे हमने डिस्कस किया भी था कि शायद इंजमामुल हक दोबारा चीफ सेलेक्टर बने। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए फैसल और सवेरा, मुझे लगता है कि सारे शॉट्स ज़काशफ खोले 7 जुलाई, पूरा 1 महीना हो गया उन्होंने 7 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था। उसके बाद से सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है और वो सारे शॉट्स जल्दी में खेल रहे हैं। हालांकि उन्हें चाहिए कि वो अपने इंतखाबात पर तवज्जो दें, एक इलेक्टेड चेयरमैन हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 3 साल तक काम कर सके। लेकिन जल्दी में जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, इंजमामुल हक का तो उन्होंने ऐलान किया, लेकिन सिलेक्शन कमेटी वही रखी है, यानी मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और उनके अलावा हसन चीमा जो है वो उनको मशावरत करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि इंजमाम को क्रिकेट कमेटी में पहले लिया, अब उसके बाद आज प्रेस लीग आया है, सवेरा ने देखा होगा कि अब वो कह रहे हैं कि जी इंजमाम क्रिकेट कमेटी में नहीं रहते, विल बी द चीफ सेलेक्टर। और फीस को इन्होंने क्रिकेट कमेटी में रखा है, मिसबाहुल हक को रखा है, राशिद लतीफ ने मना कर दिया। समझ में नहीं आ रहा कि खिचड़ी क्या पक रही है। अगर यही चीजें हो तो फिर नजम सेठी साहब क्यों गए थे? हालांकि मैं उनका बड़ा नाकिद रहा हूँ, लेकिन ज़काशफ के बारे में ये कहा जा रहा है सवेरा कि सारे शॉट्स वो खुद नहीं खेल रहे, शॉट्स जो है उनके साहबजादे खेल रहे हैं। अब इसमें कहाँ तक जाता है ये देखना पड़ेगा। बट इकबाल साहब, मैं ये बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि अभी हम इतने सारे कोई चेंजेस अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब देखिए, सिलेक्शन कमेटी तो अभी सेटल डाउन थी। हारून रशीद साहब जो है वो पहले से ही एक अनाउंस हो गया था कि हारून रशीद साहब जो है वो अब नहीं है अपनी पोस्ट पे, जब ये मैनेजमेंट कमेटी का सारा ये म्यूजिकल चेयर शुरू हुआ था। सो इस वक्त मुझे लगता है द क्विकेस्ट डिसीजन जो सामने आया वो यही आया कि एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक जो है वो कोई ना कोई चीफ सेलेक्टर तो। हमारी अफगानिस्तान की सीरीज इज राइट एट द कॉर्नर और कोई टीम अनाउंस करने वाला नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, जरूरी था, चीफ सेलेक्टर का जरूरी था। उन्होंने जो क्रिकेट कमेटी बनाई है सवेरा, अब देखें ना, क्रिकेट कमेटी को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। 1 सितंबर से पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है। कह रहे हैं 8 टीमें इदारों की होंगी, 8 टीमें रीजनल एसोसिएशन की होंगी। कौन से इदारे अभी तक आगे हैं? तो बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क हैं ज़काशफ साहब के लिए। लेकिन आते ही उन्होंने जो तेजी से शॉट्स खेलना शुरू किए, पुल शॉट, हुक शॉट, उसके अलावा बाउंसर्स को डक नहीं कर रहे, कवर ड्राइव खेल रहे, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी में उनको फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। इससे पहले 1 साल 7 महीने तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और फिर वही लोग उनके साथ पिछले दौर में थे। तो फिर फर्क क्या हुआ ज़काशफ और पिछले दौर का? बिल्कुल सही। मिर्जा साहब, एक और चीज़ जो हमें ऐसा लग रहा है कि सही भी है कि वर्ल्ड कप तक ये भी कहा गया है कि मिकी आर्थर और जो एग्जिस्टिंग आपके हेड कोच ब्रैडबर्न हैं वो भी आपके सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, सिलेक्शन में भी उनका से होगा। आपको लगता है कि ये सही है कि कंसिस्टेंसी से आपके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सो वनडे की सिलेक्शन में और आगे के फ्यूचर में आपके इतने क्रिकेट को देखते हुए ये डिसीजन सही लग रहा है आपको?
बिल्कुल, इस वक्त छेड़छाड़ की जरूरत नहीं थी। कौमी जो आपका कोचिंग स्टाफ है, ये अलग बात है कि मिकी आर्थर कंसल्टेंट कम डायरेक्टर है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है टीम की उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये बड़ा सही फैसला है कि आप टीम मैनेजमेंट को तब्दील न करें, क्योंकि एशिया कप, वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान की सीरीज, ये सब हमारे सामने है। तो मिसबाह-उल हक और मिकी आर्थर की आपस में बनती नहीं है। मिसबाह-उल हक जो थे वो जब मिकी आर्थर थे, मिसबाह-उल हक क्रिकेट कमेटी में थे, मिकी आर्थर की छुट्टी हो गई थी और मिसबाह-उल हक हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड कहते चले आए कि इतने पैसे पाकिस्तानी कोच को दिए जाए तो वो भी अच्छा। तो अब देखना ये है कि मिसबाह-उल हक और मिकी आर्थर क्या एक पेज पर रहते हैं, एक साथ चलते हैं, या कहीं ना कहीं कोई इख्तिलाफ सामने आता है, क्योंकि मिकी आर्थर को तमाम तर इख्तियारात जो थे वो नजम सेठी साहब ने दिए थे। अब उनके इख्तियारात कम हो जाएंगे। मिसबाह-उल हक क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, इंज़माम-उल हक उनके करीबी दोस्त हैं, तो अब होता क्या है। लेकिन ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि नवंबर तक कोई छेड़छाड़ ना की जाए टीम मैनेजमेंट। बिल्कुल, और इकबाल साहब ये बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वही ऐसा लग रहा है कि हम गोल गोल उसी पहिए में घूमे जा रहे हैं। इसी तरह मिकी आर्थर थे, इसी तरह कमेटी थी, एंड देन मिसबा कोच और चीफ सिलेक्टर बन गए थे उसी कमेटी से निकल के बाहर, तो वो गोल गोल घूमे जा रहे हैं। मगर जहां आपने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात की, दी पाकिस्तान वे, मतलब ये जो ये मुझे लगता है द पाकिस्तान वे काफी सूट किया है टीम पाकिस्तान को, एंड जिस तरह से लड़कों ने खुद को अप्लाई किया, एंड फॉर अ चेंज जितना बाबर की कैप्टनसी पे बात होती थी, क्रिटिसिज्म होता था, वो अच्छे लगे इस सीरीज में जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की। बिल्कुल, बाबर आजम 2019 में कप्तान बना, एक बेहतरीन कप्तान का रूप इख्तियार करता जा रहा है। आपको पता है माजी में भी कुछ लोग कप्तान बने, अचानक बने, फिर उसके बाद उन्होंने तजुर्बा हासिल किया। 4 साल का तजुर्बा बाबर को हो गया है और बाबर लड़कों को अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन जहां तक आपने बात की, टीम का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो चुका है। ओडीआई टीम में मेरी अपनी नाकिस राय में इन्हें सऊद शकील को रखना चाहिए, इन्हें अब्दुल्ला शफीक को रखना चाहिए। सलमान ऑलरेडी है उस टीम में जो ओडीआई की टीम है, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हो कि भारतीय मीडिया जो है वो अपनी टीम की शिकस्त पर वेस्ट इंडीज के हाथों किस तरीके से रोना पीटना मचा रहा है, और भारतीय मीडिया ये तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम वेल नेटेड टीम है, वेल बैलेंस टीम है, और भारत को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 14 अक्टूबर को पाकिस्तान जरूर जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, देखिए सवेरा कि हर तरीके से हर शोबे में, बैटिंग का शोबा बेहतरीन, फील्डिंग हमारी बेहतर इंप्रूव हुई है, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इम्कानात बहुत रोशन है, और भारत के लिए बड़ा टफ होगा 1,32,000 तमाशाइयों के सामने जब वो पाकिस्तानी टीम से नबर्द आजमा होगी। वहां के तमाशाई तो बड़े हॉस्टाइल हैं अहमदाबाद के, और आईपीएल में वो अपनी जेब में नट बोल्ट्स लेकर आए थे, वो खिलाड़ियों को मार रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। तो वहाँ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, हम सबका सर फख्र से बुलंद हो। बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। मिर्जा साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जून में हमारे प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हुए हैं, जुलाई में उनको एक्सटेंशन मिली है, अब सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज होने हैं और इंज़मामुल हक साहब चीफ सेलेक्टर बने हैं। आपको लगता है कि कोई ख़ास चेंजेस हो सकती हैं? बिकॉज हमें पता है कि कुछ लाइक्स डिसलाइक्स तो होती हैं, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अभी की कैप्टनसी बहुत अच्छी है, अभी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, द वे पाकिस्तान इज़ प्लेइंग पाकिस्तान वे वो बहुत अच्छा है। तो आपको लगता है कि इंज़मामुल हक ज़्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करेंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनकी तरफ ही जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा, फैसल होना तो यही चाहिए कि ज्यादा चॉपिंग की जरूरत नहीं है इस वक्त टीम में, टीम बैलेंस्ड है। आप फिर उसमें एक इंतशार पैदा हो जाएगा, एक तरह से बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राशिद लतीफ ने भी सही स्टेटमेंट दिया कि कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो लीग खेलेंगे, अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो वहां उनको कितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं। तो ये सोच समझकर मिसबा भी कप्तानी कर चुके हैं, इंजमाम भी कप्तानी कर चुके हैं, हफीज भी पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। इन तीनों को सोच समझकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से फैसला करना होगा कि किसको दिया जाए, किसको न दिया जाए, खिलाड़ियों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए न किया जाए। ये तमाम चीजें इन्हें मद्देनजर रखनी होंगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल इन्हें अजीज है तो। बिल्कुल, और इकबाल साहब ये भी सोचना होगा कि जितनी लीग्स इस वक्त हमारे प्लेयर्स
खेल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस वक्त लीग फीडर बना हुआ है, तो उस पर भी ज़रा नजरसानी करनी पड़ेगी। बट देन वही जैसे आपने कहा, रेनोवेशंस को मैच कैसे करेंगे, किस तरह मैनेज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं सोचो विचार करना पड़ेगा। बट इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर और हमारे साथ रहेगा इकबाल साहब। हम जब जैसी ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद मिर्जा इकबाल बेग। और डिस्कशन हमारी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां हो रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां हो रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके जाने की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई होती जा रही हैं। मगर अब हम और बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन को आगे। और इकबाल साहब, जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, 2 महीने हैं अभी इवेंट में बाकी, बट एक बहुत अच्छा ये स्टेप है दुनिया को बताने के लिए कि यस, हम अपने स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। और हम 2 महीने पहले जो है वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि टीम पाकिस्तान भारत जाएगी। दो के भारत जो है वो नहीं आई एशिया कप के लिए, इवन देन टीम पाकिस्तान इज ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप 2023। ये बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की वजारत खारजा का। उन लोग के जो तंग नजर लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा है, जो समझते हैं कि क्रिकेट और सियासत साथ साथ चलनी चाहिए, क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है। वहां आप देखिए जय शाह किस तरह के बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी किस तरह के बयान देते हैं। हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझाए, क्रिकेट को क्रिकेट समझाए। वरना अगर पाकिस्तान इजाजत नहीं देता क्या होता, पाकिस्तान के पॉइंट्स कम हो जाते, पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलता। लेकिन सब चीजों को सामने रखकर हमने जो फैसला किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस डिसीजन। इसको हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। और दुनिया को भी हमने मैसेज दिया है कि भारत जो है इंतहा पसंदी में कहीं आगे है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक नर्म रवैये के साथ ये चाहता है कि क्रिकेट के जरिए न सिर्फ ये कि दोनों ममालिक करीब आए, बल्कि उनके जो सियासतदान है जो क्रिकेट के जरिए दोनों ममालिक के लोगों को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये सबक है, उनके लिए भी लेसन है कि किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाजत दी है। बिल्कुल। बट इकबाल साहब, एक चीज क्या ये डिसअपॉइंटिंग लग रही है, बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है, इवन देन उसके बावजूद जो स्केड्यूलिंग का बार बार शिफ्ट हो रहा है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी रिलीजियस इवेंट की वजह से, क्या ये प्रायरली पता नहीं था? जो लोकल बॉडीज हैं वहां की कैलेंडर तो सामने बना हुआ होता है, सो बिफोर अनाउंसिंग द स्केड्यूल ये सारी चीजें पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा। जय शाह आपको पता है कि उनके जो वजीर दाखिला अमित शाह जो नरेंद्र मोदी का दाया बाजू है, उसके भारतीय क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जय शाह है। सिर्फ रॉजर बिनी का नाम है कि बीसीसीआई के वो प्रेसिडेंट। और आप देखें कि आईसीसी भी नाराज है समीरा। आईसीसी ये कह रही है कि ये हो क्या रहा है, मतलब जो वर्ल्ड कप होता है उसका शेड्यूल जो है वो 1 साल पहले अनाउंस कर दिया जाता है। अब शेड्यूल अनाउंस हो गया है और उसके बाद आगे पीछे कर रहे हैं। क्या इनके जहन में नहीं था कि नवरात्रि का त्यौहार होगा? क्या इनके जहन में नहीं था कि कैलकाटा में काली पूजा का त्यौहार होगा? ये सारी चीजें मैसअप हो गई हैं। उनकी तवज्जो जो है वो इसी जानिब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अपना पहले घर तो सीधा करे ना। जय शाह को चाहिए था कि सारी इतना बड़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, अरबों रुपए उसके पास के, उसके पास सोच विचार करने वाले जो है पहले से प्लानिंग करने वाले लोग नहीं है। मैं समझता हूँ आईसीसी ने भी इसका नोटिस लिया और जो शरीक टीमें वो भी नोटिस ले रही है कि मैचेस को आगे पीछे करना। एक मतलब आप शेड्यूल अनाउंस कर दें तो उसके बाद आप उसके मुताबिक चले। पाकिस्तान का कोलकाता का मैच भी जो 12 नवंबर को है उसको भी आगे पीछे कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान का मैच जो है उसको भी पीछे कर रहे हैं। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल सही है मिर्जा साहब, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैनेजरियल जो चीज़ें बीसीसीआई की उसमें तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। उनकी टीम की अगर हालत देखी जाए, उनके कप्तान जो T20 के हैं हार्दिक पांड्या, वो एक वक्त में ये कह रहे थे कि इंडिया तो 2 या 3 टीमें भी अगर बना ले और आईसीसी के इवेंट में भेज दे तो तीनों टीमें जीत जाएं। अभी उनका हाल देखें और जिस तरह उनका मीडिया उस पर चिल्ला रहा है, क्या देखते हैं क्या वजह हुई है उनकी T20 में इतना डिजास्टर्स परफॉर्मेंस की? देखिए वहां सफे मातम बिछी हुई है और उसकी वजह यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम जिसने वर्ल्ड कप के लिए फैसल क्वालिफाई नहीं किया उसने भारत को फिर T20 सीरीज में आप देखें कल किस तरीके से उन्होंने हराया। वो अलजारी जोसेफ ने छक्का मार के जितवा दिया।
तो भारतीय क्रिकेट में भी वो तब्दीलियां करके उनको बड़ा जोम है अपने IPL पर के इंडियन प्रीमियर लीग, इसीलिए वो अपने खिलाड़ियों को कहीं नहीं भेजते खेलने के लिए। उनको बड़ा जोम है कि IPL से हमें जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो हमारा सरमाया है, लेकिन वो सरमाए को क्या हो जाता है जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आ रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ इस मरतबा वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम बड़े प्रेशर में होगी, और भारतीय टीम को चूंकि अब तो ये ऐसा वर्ल्ड कप है कि इस टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ, तो भारतीय टीम को खदशा होगा। और आप देखें कि भारतीय मीडिया किस तरीके से बैशिंग कर रहा है अपनी टीम की, और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम हमसे कहीं हद दर्जा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में अब ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने राहुल द्रविड़ को बनाया हुआ है, हेड कोच बनाया हुआ है, रोहित शर्मा भी कप्तानी करते हैं, हार्दिक पांड्या भी कप्तानी करते हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे। तजुर्बात पे तजुर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन सेटल नहीं हो रहे, विच इज हार्मिंग फॉर इंडियन। बिल्कुल, मेरा ख्याल से शायद इतना सारा टैलेंट पूल एक साथ आ गया कि कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश में मुझे एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ टीम गेम, और आप जब तक अपनी सॉलिडिफाई एक टीम बनाकर और उनकी केमिस्ट्री मैचअप नहीं करेंगे, ये पिछले जो है कुछ ICC इवेंट्स में पहले भी देखा गया टीम इंडिया के साथ कि ऐसे ही उन्होंने सफर किया, नंबर ऑफ रन आउट्स इतने ज्यादा हुए बिकॉज जो केमिस्ट्री थी वो मैच ही नहीं हो रही थी प्लेयर्स की आपस में। तो क्या वो फिर से उसी ट्रैक पे चलते हुए जा रहे हैं? उनको सवेरा जोम बहुत है अपने आप पे ना। एक तो उनको अपनी मार्केटिंग पे बड़ा जोम है, स्पॉन्सर तमाम टॉप के स्पॉन्सर भारत के जो ICC के साथ है। दूसरे उन्हें अपनी क्रिकेट टीम पे बड़ा जोम है। मैं तो वहां था जो वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल हुआ, 2 दिन तक गया न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। उन्हें बड़ा जोम था कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। क्या हुआ? न्यूजीलैंड ने हरा दिया। तो वो एक जैसे कहते हैं घुमंड और हुरूर, उसकी वजह से भी उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंट है वो लोग। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, टैलेंट है उनके पास, लेकिन यूटिलाइज कैसे करें कि 1.25 अरब की आबादी वाला मुल्क है, इतनी बड़ी लीग हो रही है और टैलेंट आ रहा है, लेकिन टैलेंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है। उनके लिए हमें फिक्रिया करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मिर्जा साहब, अगर हमारे सिस्टम पे दोबारा एक नज़र डालें तो हमने देखा कि जो फॉरेन आपके एम्प्लॉयड स्टाफ है, चाहे वो मिकी आर्थर हैं, ब्रेडबर्न हैं, मॉर्ने मॉकल हैं, उनको हमने कंटिन्यू किया है। लेकिन पाकिस्तानी जो आपके एम्प्लॉय थे, चाहे वो टीम मैनेजर रेहानुल हक हैं या मीडिया मैनेजर हैं, उनको चेंज होने की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा तजाद है कि अगर टीम जनरली अच्छा कर रही है और ये जो रेहानुल हक का नाम ले रहे हैं हम, इनकी तरफ वजह से इम्पैक्ट पड़ा है आपकी टीम पे, उनको चेंज करना भी डू यू थिंक कि थोड़ा सा नामुनासिब है? देखिए, ज़का अशरफ साहब ने कई लोगों ने, मैं तो हैरान, समझदार आदमी है, 72 बरस उनकी उम्र है, उन्हें मशवरे कौन दे रहा है? मैं हैरान होता हूँ। कई लोगों ने कहा इसको हटा दो, इसको निकाल दो, इसको रख लो। आप स्ट्रॉन्ग तो करें, चेयरमैन बने, इलेक्टेड चेयरमैन बने। अब रेहानुल हक की आपने बात की, इससे पहले जो थे नवीद अकरम चीमा साहब, जब इनका दौर था ज़का अशरफ का, तो वो मैनेजर नहीं। सुनने में ये भी आ रहा है कि नवीद अकरम चीमा को मैनेजर बनाया जाएगा कैप्टन की जगह। ये तो शुक्र है उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और जो एडवाइजर है हसन चीमा, उन्हें रिटेन किया है, वरना उसे भी बदल देते। अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की भी छुट्टी की जा रही है। डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन को साइड लाइन कर दिया गया है। नित नए तजुर्बात किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी, ये भी मुझे क्वेश्चन है। बिल्कुल, मगर अब मतलब ये सोचा सबने यही था कि कमेटी में क्योंकि मिसबाह-उल हक हैं तो शायद वो जो रेहानुल हक की खबर आ रही है, क्या पता वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही रह जाए और वो खबर जो है वो डाई डाउन कर जाए, बिकॉज रेहान और मिसबाह-उल हक ने जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में काफ़ी अरसे साथ काम किया है एंड रेहानुल हक का इम्पैक्ट हमें दिखा है। नवीद अकरम चीमा साहब पहले भी रहे पाकिस्तान टीम के मैनेजर, मगर ठीक है वो शायद मैनेज करने में प्लेयर्स को अच्छे होंगे, बट रेहान का जो एक इम्पैक्ट है जो कि ऑल टुगेदर अभी हमें टीम पे दिख रहा है, मुझे लगता है कि अभी किसी भी चीज जो पाकिस्तान टीम के साथ जो भी स्टाफ है उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। बट हम अपनी राय दे सकते हैं आगे, तो जो वो करना चाहे वो करना चाहें। बट इकबाल साहब, पाकिस्तान हॉकी की तरफ जरा मूव ऑन करते हैं और पाकिस्तान हॉकी की जिस तरह इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है, वैसे पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इंडिया पहुंच गई है और इंडिया में खेल रही है, मगर ये क्रिकेट की टीम पे ही हम ज्यादा शोर मचाते हैं। पाकिस्तान हॉकी की टीम तो पहुंच ही गई है और खेल भी रही है और हम तो पहुंच ही जाते हैं, वो लोग नहीं आते। खैर वो अदर स्पोर्ट्स में तो आ जाते हैं फिर भी। हाँ बिल्कुल, वो कबड्डी वगैरह में भी जाते हैं कबड्डी में, लेकिन उसकी टीम सवेरा 1 साल के बाद कोई मेजर इवेंट नहीं हिस्सा ले रही है और ये यूथ का और एक्सपीरियंस का इम्तिजाज है। इसमें कई लड़के बड़े टैलेंटेड है, अपने
गोल मिस किए, मलेशिया के खिलाफ हमने गोल मिस किया, उसके अलावा हमारे जो मैचेस हुए कोरिया के खिलाफ हमने मिस किया। लेकिन मैं समझता हूँ इस टीम को वक्त देना चाहिए, ये टीम अच्छी टीम बन सकती है क्योंकि यंगस्टर्स में पोटेंशियल नजर आया, उनकी फिटनेस जो है वो बेहतर नजर आई है बनिस्बत माजी के। तो मैं समझता हूँ हॉकी टीम को हमें अभी नहीं छेड़ना चाहिए। हॉकी टीम ठीक है, शिकस्त से ही आदमी सीखता है, लेकिन ग्रांट बहुत कम है। आप देखें ना कि हुकूमत की जो ग्रांट है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए सिर्फ 35 लाख रुपए की है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि माजी में जिन लोगों को ग्रांट मिलती रही है वो लोग पैसे खा गए और करोड़ों रुपए की उन्होंने ग्रांट में खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से कोई इन पर एतबार नहीं करता। अब सिंध गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए जो है वजीर आला सिंध जो है वो हर साल देते हैं, उससे कुछ गुजारा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो यंग सेक्रेटरी है उसमें लगा रहता है कि किसी के पास स्पॉन्सरशिप के लिए चला जाए, किसी के पास मैं समझता हूँ आप देखें 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के बाद से 39 साल हो गए हम लोग जो है कोई वर्ल्ड वो नहीं जीते ओलंपिक गेम्स, और इसके अलावा हमें तकरीबन 29 बरस हो गए हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो हॉकी में भी हमें चाहिए कि हम इस पर तवज्जो दें। मिर्जा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप हम अपनी हॉकी टीम की रैंकिंग देखें तो 16वें रैंक पे हैं, और जिस तरह हमने कोरिया के साथ ड्रॉ किया, जिस तरह हमने जापान के साथ ड्रॉ किया, ये एक अचीवमेंट है। ऑल्दो मलेशिया के खिलाफ हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बिलो पार परफॉर्मेंस रही, लेकिन एक क्लियर वीकनेस हमारी टीम में दिखी कि पेनल्टी कॉर्नर्स पे हम बहुत वीक हैं। पहले 2 गेम्स में सिर्फ हमने 13 पेनल्टी कॉर्नर्स मिस किए, इवेंचुअली हमने जापान के अगेंस्ट पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया। आपको लगता है कि जो वीक, आपने एक बात और भी अच्छी कही कि टीम की फिटनेस अच्छी लगी है। अगर आप कोरिया के अगेंस्ट देखें तो आखिर तक लड़ते रहे हम, और आखिर में एक गोल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको लगता है कि जो वीकनेसेस हैं वो भी बड़ी क्लियरली एविडेंट हैं, उन पे काम करके टीम को एशिया कप के लिए अच्छा किया जा सकता है, विच इज गोइंग टू बी द मेजर टूर्नामेंट फॉर ओलंपिक्स। बिल्कुल आपने सही कहा, पेनल्टी कॉर्नर की जो फैसला आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है। मेरी बात हुई थी पीएचएफ के कुछ लोगों से, सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने ऑफर तो की सुहेल अब्बास को, कि सुहेल अब्बास दुनिया के टॉप के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल उन्होंने किए, कि उनकी सर्विसेज ली जाए। लेकिन सुहेल लगता है लो प्रोफाइल में रहना चाहते हैं, वो आते नहीं है, वरना सुहेल अब्बास से ज्यादा बेहतर कौन पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिखा सकते हैं। तो इस हवाले से फेडरेशन को उनसे राब्ता करना चाहिए और सुहेल अब्बास को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से सुहेल अब्बास बने, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट के लिए। तो अगर पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज की जरूरत हो, ठीक है, उन्हें महाना जिसे कहते हैं पैसे भी मिलेंगे, न्यूमरेशन भी मिलेगा, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट करें और आए। इकबाल साहब, एक और चीज, हमने जिस तरह हम क्रिकेट में कह रहे हैं कि नहीं जी फॉरेन कोच का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंस दिखाता है टीम के अंदर, आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी में फॉरेन कोच आया फिर हटा दे गया, अब अभी हमारे लोकल कोचेज हैं जो कि इस वक्त हमें ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं, बट ये जो टीम डेवलप हुई हुई है, ये इम्पैक्ट जो है ये उसी फॉरेन कोच का है, और हमें कंटिन्यू करना चाहिए था फॉरेन कोच के साथ। देखिए, फॉरेन कोच को पैसे कौन देगा सवेरा? मसला ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। एक्मैन जो है वो रोते रहे, उनको पैसे नहीं मिले, फिर इन्होंने रोलेंट ऑल्टमैन को लेकर आए, जूनियर एशिया का कोई नहीं हुआ, वहां वो कंसल्टेंट थे, तो कोई परमानेंट बेसिस पर आने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि पेमेंट नहीं करेंगे, अगर कोई अच्छा कोच आएगा तो वो कैसे आपके साथ सर्वाइव करेगा? मेरे ख्याल में उसकी एक रीजन ये भी है, इनको चाहिए एज अ कंसल्टेंट कुछ लोगों की खिदमात ले, ताकि हमारे कोचेस भी उनसे कुछ सीखे और हमारी टीम और अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। बिल्कुल सही है मिर्जा साहब। 9 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया ने मैच खेलना है, कितना प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पे? हमने ये तो देखा है कि हमारी टीम में एनर्जी है, हार्डवर्क वो कर रहे हैं, अच्छे मैचेस निकाले उन्होंने। चाइना से आज मैच खेलना है, वो थोड़ा रिलेटिवली इजी मैच होगा, लेकिन 9 अगस्त का मैच इज गोइंग टू बी द बिग वन। आपको लगता है कि कोई मिरेकल हो सकता है उस दिन? देखिए फैसल, पाकिस्तान ने जिस तरह से जूनियर एशिया कप के फाइनल में अगेंस्ट इंडिया परफॉर्म किया, पाकिस्तान और ये यंग लड़के ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करके मैदान में उतरेंगे, हार जीत से कतई नजर, अगर ये अच्छा खेल पेश करेंगे तो भारतीय टीम दबाव में रहेगी। आप देखें उन्हें फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है, उनके खिलाड़ियों को कितने ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस वक्त आलमी रैंकिंग में भारत की टीम 4थे नंबर पर है, पाकिस्तान की टीम 16वें नंबर पर है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें, भारत ठीक है फेवरेट है अपने होम ग्राउंड पर, होस्टाइल क्राउड होगा चेन्नई का, मैं भी जा चुका हूँ
जो है पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत का इजहार करते हैं, मैंने देखा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी थोड़ा अंडर, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इतनी कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से उन्होंने मलेशिया के खिलाफ, जापान के खिलाफ या कोरिया के खिलाफ परफॉर्म किया है, कोई वजह नहीं कि वो भारत को वहां धूल लगाए। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं बिकॉज जब भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है तो स्किल सेट तो बिल्कुल काम आते हैं, मगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत काम आती है। 2 के टीम इंडिया इज प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल, जिस तरह वो टैकल कर रहे हैं बाकी सारी टीम्स को, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बट वही जहां मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो वहां एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। आज अगर मैं चाइना के अगेंस्ट बात करूं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? बिकॉज चाइना एक ऐसा हरीफ है जिसपे हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान शुड विन दिस मैच, और एक बेहतर टीम पाकिस्तान है चाइना के मुकाबले में। बिल्कुल सवेरा, आपने सही कहा, पाकिस्तान को चाइना पर थोड़ी बर्तरी हासिल होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 मैचेस में रिदम गेन किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान चाइना को रहेगा। और आप देखिए, ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो है, ये एशियन गेम्स की तैयारी का एक हिस्सा भी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उससे बहुत तजुर्बा हासिल होगा जो चाइना में एशियन गेम्स होने जा रहे हैं सितंबर में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी मौका है कि चाइना को तो हराए, लेकिन फैसल ने जो कहा ना कि 9 का दिन जो है यकीनन सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि 9 अगस्त को पाकिस्तान भारत को, वरना आपको याद है कि पहले पाकिस्तान भारत का मुकाबला होता था, मुझे अच्छी तरह से याद है 1975 का जो वर्ल्ड कप था कुआलालंपुर में था, समीउल्लाह को स्टिक मारकर गिरा दिया गया था, पाकिस्तान ने बेईमानी की, हार गया। तो वो उस वक्त गलियां सड़कें सुनसान होती थी, लोग हॉकी में बहुत दिलचस्पी लेते थे। और अब भी हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमें इस कौमी खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। कोई वजह नहीं है, नौकरियां नहीं है, इनको $100 डेली अलाउंस मिलता है, वो फैसिलिटीज नहीं है। भारतीय टीम को तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हासिल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जोश, जज्बे और लगन के साथ और अपने वतन की मोहब्बत से सरशार होकर अगर ये खेले तो कोई वजह नहीं कि भारत को ना हरा सके। बिल्कुल, और इसी तरह जो है हमारी परफॉर्मेंस वक्तन फवक्तन बेहतर होती जाए, टीम खेलती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। मलेशिया से लेके जब मलेशिया से कंपटीशन हुआ उसके बाद से अब तक जो मैच हुआ उसमें किस तरह हमारी जो ट्रेजेक्टरी है वो बढ़ती गई और अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी टीम की होती रही। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज मैच फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम। बट जहां हमने बात की थी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो अभी फिर उनकी एक मीटिंग 3:30 पे जो है वो प्लान थी और उस पर फिर बात होनी थी, और ये भी एक एजेंडा इशू था जहां पे पाकिस्तान टीम का इंडिया ट्रैवल करना है वर्ल्ड कप के हवाले से, उसके हवाले से भी जो है हम अपडेट जानेंगे। बट इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन गेम सेट मैच, और बड़ा मजा आता है आपके साथ गुफ्तगू करने में। थैंक यू इकबाल साहब। जहां मैं आपको कह रही थी कि ये जब फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या बातें हुई, एंड क्या फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो ग्रीन सिग्नल का एक जो प्रेस रिलीज दी थी, क्या उससे अब आगे प्री रिक्विजिट्स की भी बात होगी कि क्या ये जो टूर है जो पाकिस्तान करेगी भारत, वो प्री रिक्विजिट होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि भारत को आना पड़ेगा पाकिस्तान, कुछ इस तरह की डिस्कशन हुई कि नहीं, ये सब जानेंगे। हमारी कोरेस्पॉन्डेंट सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। जी सुमेरा, क्या हुआ आज की जो मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्ट्री की? सवेरा, इस मामले में जैसे कि कल प्रेस रिलीज में एक तो ऐलान कर दिया गया था कि बिल्कुल ऐसा एक कंफर्म नोड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे उन्होंने इजाजत दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्लियरेंस दे दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मगर साथ ही उनकी प्रेस रिलीज में आपने पढ़ा होगा कि वो पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न थे। तो ऐसा मान के चल रहे हैं इस वक्त सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें चाहे हमारी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, पीसीबी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये मामलात अभी भी गौर तलब हैं, हल तलब हैं, क्योंकि अहमदाबाद के अलावा 2-3 और वेन्यूज़ हैं कि जिनको खुद भारत रीस्केड्यूल करने की रिक्वेस्ट कर चुका है उनके जो रेलिवेंट स्टेट्स हैं। तो दैट इज गिविंग another cushion to the doubts of Pakistani government and to the concerns of Pakistani government। तो उनको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी जो मीटिंग एक बड़ी ऑन द रिकॉर्ड उस पर होनी थी, वज़ीर ख़ारजा के साथ भी हमारी मीटिंग थी, वो भी इन कैमरा और ऑफ द रिकॉर्ड मिनट्स पे चली गई है। तो विदाउट कोटिंग एनीवन आई कैन कंफर्म इट टू यू कि बिल्कुल पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी डेलीगेशन जो है उसके हवाले से बात की गई है कि वो लाजमी जाए, वो वेन्यूज देखे, और ऐसी क्या वजह है कि वो जो इनके मजहबी त्यौहार हैं, चाहे वो नवरात्रि है या चाहे वो दूसरी पूजा है, जिसका इनको पता होता है, वो कैलेंडर डेज हैं,
तो वो पहले क्यों नहीं फिक्स हुए जब इनको वर्ल्ड कप की डेट्स का भी पता था? अब ये इश्यूज क्यों उठाए जा रहे हैं? तो दैट इज द मेन कंसर्न राइट नाउ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी। और मेरी इसमें इंडियन हाई कमीशन में भी बात हुई ताकि जितने भी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट यहाँ से उन्होंने जाना है, वीजा अप्लाई करने हैं, देयर इज होल लॉट एफर्ट जो भी रहनी है, आपने भी जाना है कवरेज के लिए। तो इसके अंदर भारतीय हाई कमीशन का जो है एक मेरे पास स्टेटमेंट आया है उनके प्रेस ऑफिस से कि अभी हमारे पास दिल्ली से इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कल ऐलान कर चुकी है, तो इनिशियली मंडे से आज से उनको एक प्रोसेस ओपन कर देना चाहिए था, मगर I'm surprised कि अभी तक उनके पास भी इस पर दे आर वेटिंग फॉर सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिल्ली कि पाकिस्तान के फैंस और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जितने भी लोगों ने आना है उनके वीजा का प्रोसेस कब शुरू होगा। तो इट्स स्टिल इन लिम्बो राइट नाउ। बिल्कुल, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ जल्दी नहीं की, बिकॉज अभी बीसीसीआई की तरफ से आ रहा है कि वो हमारे मैचेस रीस्केड्यूल कर रहे हैं, उनको नवरात्रि का इशू है, उनको और भारत में जो और इवेंट्स होने हैं उनका इशू है। आपको लगता है कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने थोड़ा जल्दी किया ये डिसीजन लेने में कि यस वी हैव गिवन द फाइनल नॉट कि हमारी टीम जा रही है? आई थिंक इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली कुछ आवाज़ें ऐसी थी, क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे थे और ये भी एक समा का क्रेडिट था कि जब एससीओ को कवर हम करने गए थे गोवा, तो हमने ही वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा था कि इट्स द मोस्ट रेलिवेंट स्पॉट राइट नाउ कि जहाँ पर इस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए, क्योंकि माजी में तो क्रिकेट डिप्लोमेसी मामलात हल करती रही है, मगर अब ऐसा देखने में आ रहा था कि पहली मर्तबा भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल्स के अलावा जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको भी वो एक कंफ्यूजन की तरफ ले जाने की, एक तनाज़े की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो बहैसियत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहीं गोवा में बैठ कर ये स्टेटमेंट दिया मुझे कि हम पॉलिटिक्स से खेलों को दूर रखेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और शायद इसके अंदर जो इतना जल्दी मजबूर किया गया रिसेंटली आईसीसी का जो ट्रॉफी टूर था वो नहीं हो सका, तो पाकिस्तान के अंदर से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बहुत तंज और बहुत तनकीद करना शुरू कर दी थी पीसीबी पे भी और फॉरेन मिनिस्ट्री पे भी। बट सुमेरा, अच्छी बात यह है कि एक जो है ना, हमने ग्रीन सिग्नल जरूर दे दिया है। यस, सिक्योरिटी डेलीगेशन जाना बहुत जरूरी होगा जब पाकिस्तान भारत की बात आती है, सेंसिटिव इशू है। बट थैंक यू सुमेरा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरह बात हम कर रहे, जब पाकिस्तान टूर करेगी भारत का, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अभी भी पाकिस्तान को, सो एक सिक्योरिटी डेलीगेशन वर्ल्ड कप से पहले जाएगा एंड वेन्यूज़ के हिसाब से सिक्योरिटी असेस करेंगे एंड देन द फाइनल ग्रीन सिग्नल तो मिल गया, बट द फाइनल वेव, फाइनल सी ऑफ जो है वो तभी होगा। बट टाइम बताएगा कि ये कब, ये जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। बट विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।